हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड साथ ही बर्थडे के दिन अगेन इससे बढ़िया बर्थडे किसी का नहीं हो सकता है। तो अगेन सबसे पहले तो यार थैंक यू बहुत सो बहुत मच। बधाई। वही है कि बर्थडे भाई ने स्टेज पे मेरे लिए बर्थडे हैप्पी बर्थडे सिंग किया। मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट और बेस्ट बर्थडे था। और जो मेरी जनता ने, मेरी ऑडियंस ने मेरे को ये बर्थडे गिफ्ट दिया है, आई नो, तो ये आई थिंक डबल ट्रिपल सेलिब्रेशन, मतलब अनरियल एक्सपीरियंस। लेकिन बहुत कुछ दाव पे लगा यहाँ तक पहुँचने में। क्या कहना चाहेंगे इस जीत के बारे में? क्यों बाकी लोग के लिए वो शायद एक नॉर्मल जर्नी रहेगी, आपके लिए बहुत ज्यादा पर्सनल जर्नी रही है ये। डिफ़िकल्ट, डेफिनेटली मैं कहूँगा कि जितनी बड़ी प्राइज़ है उतने ज़्यादा मेहनत तो लग गई। उसके साथ साथ मशक्क़त के साथ साथ स्टेक भी बहुत हाई हो गए। और बहुत कुछ खोने को, आप जब इस तरह के शोज़ पे होते हो तो ऑब्वियसली होता है। पर मैं हमेशा यही चीज़ों में मानता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन चीज़ों ने मुझे बेहतर इंसान अगर बनाया है, या मुझे चीज़ों को फेस करना सिखाया, या मुझे कहीं एक इशारा दिया है दैट यू नीड टू स्टॉप हियर, यू नीड टू ड्रॉ लाइन हियर। आपको ये चीज़ें अलग करनी होगी, आपको ये चीज़ों में खड़ा अलग रहना होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ इस ट्रॉफी के साथ, जो मुझे आगे की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। और बाहर जाके बहुत सारी चीजों को सुलझाना भी है, तो उसके लिए तैयार है, नर्वस है? मैं बाहर आ चुका हूँ, और ये हाँ जो मतलब सवाल है, अगर मैं ये हैंडल कर रहा हूँ जी। तो मीडिया को, तो बाकी सब चीज़ों के लिए हिम्मत आ ही जाएगी। सच में मैं बाहर आया हूँ तब से मैंने ना फ़ोन हाथ में लिया ना कुछ। तो मुझे प्रोसेस करने के लिए चीज़ें वक्त चाहिए थोड़ा। एंड जिस चीज़ों को सही तरीके से जहाँ अंजाम देना चाहिए बेहतरी के लिए जी, हर इंसान की, वैसे ही मुझे लगता है आगे बढ़ूंगा। अभिषेक के साथ दोस्ती के बारे में आज जो हुआ, ट्रॉफी साथ में शेयरिंग वाली बात हुई, तो ये कितना रहेगा? ये इसके बाद भी चाहिए? वो तो कह रहे हैं मैं तो कल डोंगरी जाके सेलिब्रेट करने वाला हूँ। बिल्कुल वो आएगा मेरे साथ डोंगरी। अभिषेक, अभिषेक डोंगरी आने का कल। तो अभिषेक बिल्कुल मेरे साथ। बिल्कुल, मैं 1% भी डाउट नहीं कर रहा था कि अभिषेक डिजर्विंग नहीं है। मैं बहुत श्योर था। वो जब ऐसे ऐसे भी हाथ हो रहा था तो मुझे लगता था मुझे जीतना है शो, मुझे जीत के जाना है। मैं जब हारूंगा तो मुझे बुरा लगेगा, बट अगर अभिषेक जीत रहा है तो मेरा वो बुरा लगना बहुत कम हो जाता। मैं खुश होता उसके लिए। और सच में मैं चाहता था, जब भाई ने अनाउंस किया तो मैं भाई से पहले अभिषेक को हक करना चाहता था। और मैं अभिषेक को ढूंढ रहा था और अभिषेक भाई को हक कर रहा था। मैंने जाके अभिषेक को पकड़ा एंड आई वांटेड हिम टू के, भाई तू ट्रॉफी मेरे साथ ही पकड़। सो वो मोमेंट था एंड आई लव हिम, और वो मेरा भाई रहेगा। कईयों का ये भी मानना है कि अगर आयशा नहीं आती तो ये हाँ। जर्नी और अच्छी होती आपके लिए और बेहतर होती। देखो, मैं वही है कि ये ना होता तो ये होता, वो ना होता तो ये होता। ये तो ऐसे हो गया कि आप सिचुएशन को जिम्मेदार कर देते हो। जब आप सिचुएशन को आपका कुछ भला होने का क्रेडिट नहीं देते हो, तो बुरा होने का भी आप क्यों अपना पूरा सिचुएशन पे डाल दो। तो मैं सिचुएशन पे नहीं डालूंगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है। वो चीज़ वहाँ पे आई, मैंने उस चीज़ से फेस किया, आगे डील किया, आगे शो बढ़ा। और जिस तरह से आगे मुझे करना पड़ा फेस उन सब चीज़ों को, आई एम वेरी ओके विद इट, कि मुझे रिग्रेट नहीं। ओके। आई थिंक आई एम ग्लैड के जो हुआ डेस्टिनी थी और वो लिखा था। घर के बाहर जाने के बाद में मतलब आप या किन से नहीं मिलना चाहेंगे? मतलब जो श्योर मैं श्योर। कभी भी वो ग्रज वाला इंसान नहीं रहा। मैं बहुत ही लेट गो पर्सन रहा हूँ ऑलवेज, कि मैं लोगों के साथ अपने रिश्तों को उतना खराब नहीं कर देता हूँ। चाहे बिग बॉस के घर के झगड़े आप देखो या कुछ भी देखो, मैंने कभी वो लाइन क्रॉस नहीं करी कि मैं उस इंसान से कभी नजर ना मिला पाऊँ या उस इंसान से बाहर भी लड़ूं। तो वो दायरा हमेशा मैंने रखा है, और मेरा वो सलीका है, जिसकी वजह से आई डोंट थिंक ऐसा कोई इंसान है जिससे मैं बात कभी मिलना ना चाहूँ। तो कल सेलिब्रेशंस डोंगरी में हमने वीडियोस देख रहे हैं जो आपके फैंस वहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, पागलपन हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे उसके बाद? मैं वो वीडियो नहीं देखा है, बट मैं ज़रूर देखना चाहूँगा वीडियोस। और मैं फैंस को यही कहना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पार्टी जारी रखना, ये सेलिब्रेशन चालू रखना। मैं जल्दी डोंगरी में आ रहा हूँ। वाओ, सो वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। दिव्या सर को मैं 10 साल पहले मैं एक जगह पे काम करता था, न्यूज़पेपर की एजेंसी में। और वहाँ पे रिव्यूज़ इनके आते थे। हमारे बॉस ऐसे रिव्यूज़ लेते थे मूवीज़ के और बताते थे 3.5 स्टार दिव्या भाई के, ये डाल।
तो वो हम लोग प्रिंट निकालते थे और वो Wow. डालते थे, तो मैं उनको तब से जानता हूँ। और ये जब अभी आए और इन्होंने फुल नेम उनका बताया, तो मैंने उनको पूरी डिटेल बताई कि आप किसको फोन करके रिव्यूज देते थे, और उन्होंने अग्री किया कि हाँ आई नो दिस, सो आई वाज देयर। Thank you so much.